कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम लाइफ से एक साइन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई क्लियर आंसर, कोई फिक्स्ड पर्पस, कोई लाइन जो कह दे यही तुम्हारा मीनिंग है। और जब वो आंसर नहीं मिलता तो अंदर से पैनिक स्टार्ट हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अगर लाइफ का कोई बिल्ट इन पर्पस ही नहीं है तो फिर पॉइंट क्या है। जॉन पॉल सात्रे का आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन शायद इसी में फ्रीडम छुपी है। वो कहता है लाइफ पहले से मीनिंगफुल नहीं होती, और एग्जैक्टली इसी वजह से तुम उसे मीनिंग दे सकते हो। सोचो, एक लड़का है आरव। कॉलेज ख़त्म हो गया, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई एमबीए कर रहा है, कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। इंस्टाग्राम खोलो तो लगता है सबको पता है उन्हें लाइफ में क्या करना है, सिर्फ आरव ही कंफ्यूज्ड है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, मेरा रियल पर्पस क्या है। वो वीडियोस देखता है, पॉडकास्ट सुनता है, पर्सनैलिटी टेस्ट लेता है, जर्नलिंग करता है, मैनिफेस्टेशन भी ट्राई करता है। पर प्रॉब्लम ये है, वो एक्शन कम ले रहा है और आंसर ज़्यादा ढूंढ रहा है। उसे लगता है पहले सर्टेनिटी मिलेगी, फिर वो मूव करेगा। पहले मीनिंग मिलेगा, फिर वो जीना स्टार्ट करेगा। और यही जगह है जहाँ सात्रे एंटर करता है। सात्रे का फेमस आइडिया है एग्जिस्टेंस कम्स बिफोर एसेंस। सिंपल वर्ड्स में, तुम पहले एग्जिस्ट करते हो और बाद में अपने एक्शंस और चॉइसेस से डिसाइड करते हो कि तुम कौन हो। एक चेयर को देखो, चेयर बनने से पहले उसका पर्पस डिसाइड होता है, बैठने के लिए। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। तुम किसी फिक्स लेबल के साथ पैदा नहीं होते जिसमें लिखा हो ये तुम्हारा फाइनल पर्पस है, ये तुम्हारा एग्जैक्ट रोल है, यही तुम्हारी गारंटेड मीनिंग है। पहले तुम यहाँ हो, फिर तुम चूज करते हो, फिर तुम बनते हो। और ये सुनने में इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन एक्चुअली हैवी है। क्योंकि अगर कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? तुम्हारी। तुम अब फैमिली को फुल्ली ब्लेम नहीं कर सकते, सोसाइटी को शील्ड की तरह यूज नहीं कर सकते। सब ऐसे ही तो करते हैं कि पीछे हमेशा छुप नहीं सकते। सात्रे कहता है फ्रीडम गिफ्ट भी है और बर्डन भी। आरव को पहले लगता था कि उसे बस एक परफेक्ट आंसर चाहिए, एक फाइनल कॉलिंग, एक मैजिकल क्लैरिटी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है शायद क्लैरिटी मिलती नहीं, बनाई जाती है। तो वो एक छोटा सा स्टेप लेता है। परफेक्ट करियर चूज नहीं करता, बस एक चीज़ चूज करता है जिसमें उसका जेन्युइन इंटरेस्ट है। वीकेंड पे वो लोकल स्टूडेंट्स को फ्री में डिज़ाइन और कम्युनिकेशन सिखाना स्टार्ट करता है। पहले वो श्योर नहीं होता कि यही पर्पस है या नहीं, लेकिन कुछ मंथ्स बाद उसे रियलाइज़ होता है, जब वो सिखाता है, क्रिएट करता है, हेल्प करता है, तो वो जिंदा फील करता है। मीनिंग उसे पहले से रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलता था, मीनिंग एक्शन के बाद बिल्ड हुआ। और यही सात्रे का पॉइंट है। तुम लाइफ का मीनिंग डिस्कवर नहीं करते जैसे कोई हिडन ट्रेजर हो, बहुत बार तुम मीनिंग क्रिएट करते हो थ्रू कमिटमेंट। इसीलिए बहुत लोग स्टक रहते हैं। वो गलत चॉइस से नहीं बल्कि नो चॉइस से सफ़र करते हैं। वो वेट करते हैं जब तक फियर ख़त्म हो, जब तक सर्टेनिटी आ जाए, जब तक कोई उन्हें परमिशन दे। पर सात्रे यही कहता है, सर्टेनिटी पहले नहीं आती, पहले चॉइस आती है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मीनिंग। और हाँ, ये स्कैरी है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ का ऑथर भी तुम हो और एक्सक्यूज भी तुमसे ही छिन जाता है। लेकिन इसी में पावर भी है। अगर मीनिंग प्री रिटर्न नहीं है तो पास तुम्हें परमानेंटली डिफाइन नहीं करता। तुम्हारा कन्फ्यूजन तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है, और तुम आज से कुछ और चूज कर सकते हो। तो अगर लाइफ का बिल्ट इन मीनिंग नहीं है, अब क्या? अब शायद ये सवाल मत पूछो मीनिंग मुझे कब मिलेगा। शायद ये पूछो, मैं किस चीज़ को मीनिंग देने के लिए रेडी हूँ। किस काम के लिए खड़े होना है, किस पेन को विलिंगली कैरी करना है, किस कमिटमेंट को निभाना है, किस चॉइस के थ्रू कहना है ये हूँ मैं। सात्रे हमें कंफर्ट नहीं देता, वो हमें फ्रीडम देता है। और फ्रीडम हैवी होती है, लेकिन शायद वही हैवीनेस तुम्हारी असली पावर है। लाइफ शायद तुम्हें मीनिंग रेडीमेड नहीं देगी, लेकिन तुम्हारे चॉइसेस उसे मीनिंग दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है लोगों को मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाने का।